1986 में अमेरिकन फोर्सेस का लीबिया पर हमला हो, 2002 में इराक पर या फिर 2014 में सीरिया पर। अमेरिका ने जब चाहा मिडिल ईस्ट की तकदीर बदलने की कोशिश की है, लेकिन एक मुल्क ऐसा है जो पिछले कई दहाइयों में इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, और वो है ईरान। आज भी इजराइल और अमेरिका ईरान के किले में क्रैक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इतना आसान नहीं होगा। तारीख गवाह है कि पिछले 600 सालों से ईरान के बॉर्डर 1 इंच से भी अपनी जगह से नहीं हिला पाया, फिर चाहे हमलावर रोमन्स हों, अरब्स, तुर्क, रशियंस या फिर ब्रिटिश एम्पायर क्यों न हो। ईरान ने बार बार साबित किया है कि वो बड़े से बड़े हमले को भी झेलने को ताकत रखती है, लेकिन आखिर इस ताकत का असल राज क्या है? वो क्या चीज है जो ईरान को बाकी अरब मुल्कों से बिल्कुल अलग और सख्त खतरनाक बनाती है? हेलो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उस गिफ्ट की जो ईरान को कुदरत की तरफ से मिला है। ईरान को अगर एक सेंटेंस में समझा जाए तो ये एक बहुत बड़ा किला है, ऐसा किला जिनके दीवार इंसानों ने नहीं बल्कि कुदरत ने खुद बनाया है। इस मुल्क को चारों तरफ से पहाड़ों ने घेर रखा है। साउथ में मौजूद जबरोस माउंटेन रेंज ऐसा पहाड़ी सिलसिला है जो ईरान के साउथ की तरफ से आने वाले दुश्मनों के लिए एक दीवार की तरह काम करता है। साउथ वेस्ट की तरफ ये जागरोस पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता इराक की तरफ झुक जाते हैं, लेकिन नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये इतने सख्त और ऊंचे हो जाते हैं कि टर्की के साथ एक इम्पॉसिबल बॉर्डर बनता है। जहां पहाड़ नहीं है वहां दलदली इलाके हैं, खासकर जहां टाइग्रेस और यूफ्रेटिस रिवर्स आपस में मिलती हैं। ये मार्श लैंड यानी दलदली इलाके भी एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं, जैसे किले के सामने एक गहरी खंदक होती है। ये बात तो रही इराक और टर्की के साथ बॉर्डर की। नॉर्थ की बात की जाए तो जहाँ कैस्पियन सी या अज़रबैजान है, वहाँ अल्बोर्स माउंटेन रेंज सिक्योरिटी के तौर पे मौजूद है। ईस्ट की तरफ देखी जाए तो उसे छोटी छोटी पहाड़ी रेंजेस ईरान के गिर्द एक रिबन की तरह लपटी हुई है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाती है। यानी ईरान को चारों तरफ से इन पहाड़ों ने एक किले की तरह महफूज रखा है, जबकि साउथ की तरफ पर्शियन गल्फ इस किले की आखिरी दीवार है। अगर पर्शियन गल्फ से कोई कब्जा करने आता है तो सामने 1.5 किलोमीटर तक ऊंचे पहाड़ हैं, जो तकरीबन 250 किलोमीटर अंदर तक फैले हुए हैं। किसी भी मुल्क पर कब्जा करने से पहले इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन एक खतरनाक किरदार को अहम देता है। ऐसे ही कुदरती पहाड़ी के सिलसिलों ने अफगानिस्तान को आज तक भी महफूज रखा हुआ है, फिर चाहे दुश्मन सोवियत यूनियन हो या फिर अमेरिका। ऐसे भी ये पहाड़ ईरान की सेफ्टी के लिए इतने अहम हैं कि पिछले 600 सालों से ईरान पर कब्जा करने के लिए जितने भी अटेम्प्ट्स किए गए वो नाकाम ही रहे हैं। ईरान के बॉर्डर्स के अलावा अगर अंदर की बात की जाए तो यहाँ 2 बड़े रेगिस्तान मौजूद हैं, दस्ते कावीर और दस्ते लौट। ये इतने बंजर हैं कि लोग मजबूरन पहाड़ों के ऊपर रहते हैं। ईरान की टोटल 9 करोड़ आबादी ज्यादातर इन्हीं पहाड़ी इलाकों पर रहती है। यही वजह है कि किसी भी बाहर के फौज के लिए अंदर घुसकर उसे कंट्रोल करना हमेशा से एक सपना ही रहा है। जमीन से आने वाले दुश्मनों के लिए एक तरफ लॉजिस्टिक चैलेंजेस बन सकते हैं तो दूसरी तरफ सप्लाई लाइंस की कमी, पतले रास्ते और खराब मौसम उनके लिए नित नए चैलेंजेस खड़े कर सकते हैं। पर यहाँ कहानी का एक पहलू भी है। यही पहाड़ी सिलसिले जो ईरान की हिफाजत करते हैं, वहीं ये ईरान को कैद भी कर देते हैं। इतिहास में देखा जाए तो ईरान ने जब भी वेस्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश की है, यही पहाड़ी सिलसिले ईरान के लिए भी बड़ी रुकावट पैदा करती है। यही वजह है कि ईरान अपने साउथ और वेस्ट में प्रेजेंस बनाए रखने के लिए डायरेक्ट जंग नहीं करता, बल्कि उन्होंने शिया प्रॉक्सी ग्रुप्स का एक नेटवर्क बनाया हुआ है, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हुदीस, इराक की इस्लामी रेजिस्टेंस और पैलेस्टाइन में इस्लाम और इस्लामिक जिहाद। ये रहा ईरान का जियोग्राफी का फायदा। अब आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स की तरफ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स ईरान के लिए एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पर्शियन गल्फ का पूरा नॉर्दर्न हिस्सा शुरू से लेकर आखिर तक अकेले ईरान के पास है, जबकि निचले हिस्से को 7 कंट्रीज आपस में शेयर करते हैं। इराक, कुवैत, सऊदी, बहरीन, कतर, यूएई,
और ओमान। पर्शियन गल्फ की इस एंट्रेंस को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स कहते हैं, जिसके नॉर्थ में सिर्फ ईरान का कोस्ट लाइन है, जबकि साउथ में ओमान का छोटा सा हिस्सा। हॉर्मोन्स पर ईरान के साइड में एक बीच से बनता है, जिसकी वजह से 3 साइड से ईरान इसको अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। और निचला हिस्सा जो ओमान के पास है वो एक तो पॉइंटेड है, दूसरा वहाँ खतरनाक पहाड़ी रास्ते हैं, और ये हॉर्मोन्स पर सिर्फ 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस पॉइंट पे ईरान के लिए हमेशा से इसको बंद करना काफी आसान रहा है, और आखिरकार उन्होंने अब यह ऑप्शन यूएस और इजराइल हमलों के दौरान इस्तेमाल भी कर डाला। ईरान ने साफ साफ भी कह चुका है कि अगर किसी भी मुल्क का कोई भी जहाज हॉर्मोन्स की तरफ बढ़ता है तो उसे जला दिया जाएगा। इससे वो सिर्फ गल्फ कंट्रीज ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रेशर में ला सकता है, क्योंकि दुनिया का 20% ऑयल और कतर की 90% LNG के साथ, और इसी के साथ साथ वर्ल्ड इकोनॉमी का 5% इसी हॉर्मोन्स पर डिपेंड करता है।